नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे होंगे कि डीयू एलएलबी की फ़ीस इस साल क्या है, पिछले सालों में फ़ीस क्या रही है और बीएचयू की फ़ीस क्या रही है। कुल मिला के कहना हमारा ये है कि इस वीडियो के थ्रू हम बीएचयू एलएलबी और डीयू एलएलबी के जो फ़ीस में कंपैरिज़न है, वो कर रहे होंगे आशीष जी कि आखिर फ़ीस क्यों बढ़ती जा रही है डीयू एलएलबी की और बीएचयू की अभी भी फ़ीस पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ी नहीं है, वही की वही फ़ीस अभी भी है। कुल कितनी फ़ीस है पहले हम सर स्टार्ट करेंगे बीएचयू से? नहीं, डीयू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डीयू का डेटा हमने व्हाइट बोर्ड पे अपने लिख के रखा हुआ है। तो डीयू से स्टार्ट करते हैं कि आखिर डीयू में कुल फ़ीस कितनी है? तो अगर सामने आपको डेटा कुछ दिख रहा होगा 2022 में जो डेटा है वो बता रही है कि ₹4410 थी एडमिशन के टाइम में फ़ीस। ये हम एडमिशन के टाइम में बता रहे हैं अप्रॉक्स जो फ़ीस थी। जहाँ तक मुझे पता है वो डेटा ऑलमोस्ट एग्ज़ैक्ट भी है, ₹4410 फ़ीस हुआ करती थी 2022 में। 2022 में ये हाल था, 2023 में जो है वो फ़ीस हो गई ₹6010 मतलब 6010 रुपीज़ जो फ़ीस हुई थी वो 2023 में हुई थी। ऑलमोस्ट 1600 के आस-पास की इंक्रीमेंट है मतलब ₹1600 के आस-पास बढ़ोतरी सिर्फ़ 1 वर्ष में कर दी गई और ये फ़ीस हम लोगों ने लास्ट ईयर पे भी किया हुआ था और रिफंड लिया भी था। अब आगे आते हैं 2024 की बात करते हैं। इस सेशन में जो फ़ीस है जब अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो अभी जो पेमेंट हो रहा है सर वो ₹7130 हो रहा है। अब सोचिए ₹7130 आप पेमेंट कर रहे हैं और लगभग सर ₹1120 मतलब ₹1020 के आस-पास जो है वो एक सीट की फ़ीस में बढ़ोतरी हुई है। आखिर ऐसा क्या है आशीष जी आपको दिख रहा होगा सर पहले अगर इन पिछले 1600 की बढ़ोतरी होती है फिर 1120 की बढ़ोतरी होती है। आखिर इतना इंक्रीमेंट आखिर क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट कि एक-एक साल में आप इतना इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं? आशीष जी आप कुछ सर कहना यदि इन 2 सालों में हम देखें तो ₹2720 का इंक्रीमेंट तो हुआ है। लगभग ₹2720 ₹20 की फ़ीस 2 सालों में बढ़ाई जा चुकी है और हकीकत ये है कि बीएचयू की फ़ीस इतनी नहीं है जितना इन्होंने 2 साल में फ़ीस बढ़ा दिया हुआ सर है। मैं चाहूँगा कि आप कि व्हाइट बोर्ड पे बीएचयू का एक बार बीएचयू फीस की लिख फ़ीस दीजिए। जो है वो ध्यान से देखिएगा बीएचयू की जो फ़ीस है मैं लिख देता हूँ अभी बीएचयू एलएलबी की मैं बात कर रहा हूँ। बीएचयू एलएलबी में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको कुल जो फ़ीस होगा वो ₹2582 लगता है फ़ीस। 2582 रुपीज़ अगर आपने एडमिशन लिया है इस बार पेमेंट किया तो आपने देखा भी होगा कि ₹2582 लग रहा है फ़ीस, पहली बार में। अब एक बार ध्यान से समझ लीजिए ₹2582 फ़ीस लग रही है और इससे अधिक डीयू ने 2 साल में अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। कुल अगर दोनों ऐड करेंगे ₹1600 और ₹120 तो आपको 1120 1600 और 1120 रुपए तो कुल ₹2720 हो जाएगा। लगभग ₹2720 के आस-पास इन्होंने फ़ीस की बढ़ोतरी कर दी है यस। और बीएचयू में फ़ीस ही ₹2582। हम इस पे नहीं जाएँगे क्या रीज़न है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम दिख रही है उस पे हम आप ज़रूर बातें करेंगे कि आखिर है क्या? बीएचयू के बारे में एक डिटेल और बता दें, ये फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तब आपका पेमेंट होता है। उसके बाद से जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएँगे तो जो हम लोगों ने फ़ीस पेमेंट किया वो ₹350 पेमेंट किया। अब हो सकता है आपके सेशन में बढ़ जाए लेकिन एक बात ये है कि जो पहले सेमेस्टर की फ़ीस है उसको बीएचयू ने अपने बुलेटिन में भी लिखा हुआ है। एक बात और डीयू अपने बुलेटिन में सर फ़ीस ही नहीं लिखता है कि एक्चुअल कोर्स की फ़ीस क्या है? जबकि बीएचयू इन सारी चीज़ों को अपने बुलेटिन में लिखा है कि हॉस्टल की फ़ीस क्या है, फिर जो कोर्स की फ़ीस है वो कितनी है। हॉस्टल की जो फ़ीस है या अलॉटमेंट का प्रोसेस हमने पहले बता दिया है। हॉस्टल की फ़ीस रिगार्डिंग भी हम एक अलग से वीडियो जल्द ही अपलोड कर रहे होंगे। आप सब कमेंट करिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो जल्द से जल्द हम उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे। तो ये थी फ़ीस स्ट्रक्चर जो हमने बताई है। बीएचयू में कुल ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है पूरा और दूसरी बात डीयू की फ़ीस भी हमने बता दी है कि कितने बढ़ोतरी होते जा रहे हैं प्रति वर्ष। तो सर इस पे आपका और भी क्या सर कहना है? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, तो क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन फीस नहीं हो सकता? तो मेरा भी समझ सर यही कहता है कि और सीयूईटी पीजी हम करा पा रहे हैं 2023 में हुआ 4 में भी हो रहा है आपकी बार। जब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है तो कॉमन फ़ीस क्यों नहीं हो सकती है? कोर्स भी कॉमन है, वहाँ भी एलएलबी की डिग्री मिल रही है, एलएलबी ऑनर्स की डिग्री है, बीएचयू में भी ऑनर्स की डिग्री है। आखिर फ़ीस में इतना बड़ा डिफ़रेंस क्यों देखने को मिल रहा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ और फ़ीस है, फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी फ़ीस बिल्कुल अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी जहाँ तक भी बात पहुँचेगी हमारी एक रिक्वेस्ट होगी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यूजीसी को इस पे एक बहुत अच्छा स्टेप लेना चाहिए कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कॉमन करा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप कॉमन फ़ीस के लिए भी एक नोटिस निकालिए, सर्कुलर्स निकालिए, जो भी अथॉरिटीज़ हैं सर उनकी मीटिंग भी होनी चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है।
फ़ीस भी कॉमन की जाए, एक बहुत कॉमन डिमांड है। बाकी आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या फ़ीस रह रही है हमारी डीयू एलएलबी की और बीएचयू एलएलबी की। बाकी सर अगर सर, कुछ और जैसे कुछ लोगों को ये लगता होगा कि हम लोगों ने फ़ीस पे क्यों बात कर रही है, तो मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने फ़ीस के लिए इसलिए बात की। यदि हम आज ये बात और ये मुद्दा नहीं उठाएँगे, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि फ़ीस एक काफ़ी ज़्यादा फ़ीस बढ़ जाएगी। तो तत्काल में यदि आप सोचें कि फिर एक लिमिट से ऊपर फ़ीस बढ़ने के बाद देखिए, ये जो फ़ीस है, आपको लगता होगा हम तो पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके लिए ये एक राशि सर बहुत बड़ी राशि होती है ये पे जो करना। फ़ीस अमाउंट है ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। मेरे पास एक यूट्यूब पे कमेंट था सर कि बीएचयू में कुल कितनी फ़ीस लगती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अभी मुझे पेड सीट अलॉट हुआ है, क्या ये रेगुलर में अपडेट हो जाएगा या नहीं? ये अपग्रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे-ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। सच में आज भी बहुत ज़्यादा इंडिया में सर गरीब लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, दे आर वेरी मच क्वालिफ़ाइड, वो आपके इतना टैलेंट रखते हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से हमने सोचा कि एक वीडियो हमें बनाना चाहिए, लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए। अगर हम नई बात अभी उठाएँगे, फिर आगे जाके ये फ़ीस बहुत ज़्यादा महँगा हो चुका होगा। बाकी हमें ऐसा लगता है इसलिए हमने किया। बाकी आपका तो क्या इस इस वी पे सर, इस ओपिनियन है? वीडियो आप में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा उद्देश्य बस यही था कि ये जो फ़ीस बढ़ रही है हर ईयर, तो उसपे यदि अभी बात और अवेयरनेस फैलाई जाए, तो शायद ऐसा हो कि कोई भी जो वीडियो देख रहा हो, चाहे किसी भी माध्यम से कहीं पहुँचे और लोगों को लगे कि नहीं ये बात सही है, तो ये फ़ीस जो इंक्रीमेंट हो रही है हर साल, वो रुक सकती है। बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए सर क्योंकि ऐसे मतलब कहते हैं बेतहाशा फ़ीस में वृद्धि होना मतलब गरीबों के या फिर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हमारे लिए सर हम कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम वहाँ नहीं पढ़ पाएँगे। इट्स वेरी हार्ड फैक्ट सर। हम इस बात को जानते हैं कि हम वहाँ पढ़ भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे लिए यही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक ऑप्शन है और हम किसी भी कोर्स को वहाँ से परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि यहाँ भी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट आता है कि हम सर डीयू चाहते हैं लेना डीयू एलएलबी के लिए, लेकिन हम वहाँ परस्यू नहीं कर सकते बिकॉज़ वहाँ का बजट हमें अलाउ नहीं करता। 10 से 15,000 रुपए महीने हम नहीं खर्च कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट है सर बनारस में लिविंग कॉस्ट कितनी है, पर मंथ कितने में काम चल जाएगा। तो इन सारे वजहों से हमारे मन में एक दुःख है कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, जो भी कर पा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ये हमें लगता है एक जेन्युइन इश्यू है, इस पे आप सबको भी अपनी बात रखनी चाहिए। हम सर कुछ दिनों में इस पे ट्वीट भी करेंगे। हमें पता है कि ट्वीट पे बहुत कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा लेकिन हाँ, कुछ न कुछ हमारा काम करते रहना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अगर बची हो सर तो उसको और सर, ये अगर किसी को हॉस्टल रिकॉर्डिंग फ़ीस की अगर स्ट्रक्चर उसको जानना हो, अगर वो कमेंट करेंगे, तो हम लोग भी हाँ, उसके लिए डाटा तैयार करके एक उस दिन पे भी उस पे डेटा एक वीडियो तैयार बना कर रहे देंगे। होंगे और एक वीडियो सर हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना बीएचयू एलएलबी में पूरे 3 साल में कितनी फीस लगने वाली हाँ है। सर, अभी ये के जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस हैं, ऑफ़िशियल गाइडलाइन है या ऑफ़िशियल रेगुलेशन है कि फीस कितनी-कितनी पर सेमेस्टर तो वो हम पूरा कवर कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं सर कि पूरे 3 साल में कितना फीस लगेगा, हॉस्टल में रहने पे और अगर आप बाहर रहते हैं तो उसके लिए भी कितनी फीस लगेंगी और बाकी ऑफ़िशियल जो कोर्स की फ़ीस है वो कितनी है। तो ये सारे इन पहलुओं पे भी हम एक जल्द वीडियो अपलोड कर रहे होंगे। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के या फिर कोई और भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर कि जो मेन बातें थी वो हमने इस वीडियो में बता दी। कोई और जी भी सर। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी और वीडियो में ज़रूर हम आप तक वीडियो या फिर मैसेज के थ्रू ज़रूर पहुँच रहा हूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन करके रखिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।